ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जिसने बचपन में बाएं फैलाकर उड़ने की कोशिश ना की हो। अपनी कोशिश को थोड़ा और पुश करने के लिए अक्सर बेड से भी कूद जाते थे। नानी की कहानियों में अक्सर पुष्कर विमान का जिक्र होता था जो सपनों को और हवा देता था। ये अलग बात है कि आजकल बच्चे दादी नानी की जगह यूट्यूब वीडियो से कहानियां सुन लेते हैं। ऐसा एक सपना देखा राइट ब्रदर्स ने और उसे पूरा भी किया। विल्बर राइट का एक कोट है कि उड़ने की इच्छा इज एन आइडिया, जो कि हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिया है। आसमान में फ्रीली उड़ते हुए बर्ड्स को देखकर उन्हें हमेशा जलन होती थी। उसी आइडिया ने कर दी एविएशन इंडस्ट्री की शुरुआत। अब तो बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट भी इन्वेंट हो चुके हैं और एज पर स्टेटिस्टा रिपोर्ट, कमर्शियल एयरलाइंस का रेवेन्यू मार्केट हैज फोरकास्टेड टू रीच $779 बिलियन इन 2023। हमारी सोच से भी कुछ ज्यादा ही बड़ा लगता है नंबर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर एयरलाइंस पैसा कमाते कैसे हैं। ये रेवेन्यू नंबर इतना बड़ा कैसे है। शुरू से शुरू करते हैं, यानी कि एरोप्लेन की इन्वेंशन और कमर्शियल एयरलाइंस की शुरुआत। ये तो हम सभी जानते हैं कि मॉडर्न एविएशन की शुरुआत हुई 1900s में, जब ऑरवेल और विल्बर नाम के दो राइट ब्रदर्स ने 17 दिसंबर 1903 को किटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना में पहली पावर्ड, कंट्रोल्ड और सस्टेन्ड उड़ान भरी। अब सुनिए इसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें और इसके बाद की कहानी। इस प्लेन का विंग स्पैन था 12 मीटर और इसका वेट था करीबन 335 किलोग्राम। 12 हॉर्स पावर वाले इंजन के साथ ये प्लेन 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता था। इसके बाद 1908 में फ्रेंच एविएटर लुइस डेरॉयट ने फ्लाइट से सबसे पहले इंग्लिश चैनल पार किया और 1911 में अमेरिकन एविएटर कैलब्रेथ रॉजर्स ने अक्रॉस अमेरिका की उड़ान भरी। वर्ल्ड वॉर 1 में पहली बार एरोप्लेन्स कॉम्बैट में यूज किए गए। 1930s तक आते आते प्लेन्स और भी फास्ट और एफिशिएंट हो गए। 1952 में पहला कमर्शियल जेट लाइनर दी हैविलैंड कॉमेट इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन 1958 में आया फर्स्ट वाइडली यूज्ड सक्सेसफुल कमर्शियल जेट लाइनर बोइंग 707। 1960s और 1970s में एरोप्लेन्स और भी बड़े और सोफिस्टिकेटेड होते गए। दुनिया का सबसे पहला पैसेंजर एयरलाइन A380 आया 2005 में। इतनी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं अब एयरक्राफ्ट में, जैसे कि फ्लाई बाय वायर, ऑटो पायलट की इस पर एक पूरी वीडियो बन सकती है। चलिए वो भी कभी बनाएंगे, पर अब वापस आते हैं एयरलाइंस के पैसे बनाने पर। एयरलाइंस कैसे पैसा बनाते हैं वो हम बताएंगे, पर इससे पहले ये जानते हैं कि एयरपोर्ट्स की कमाई कैसे होती है। एयरपोर्ट्स की कमाई होती है दो तरीकों से, एरोनॉटिकल रेवेन्यू और नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू। इतना कंफ्यूजिंग नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। तो एरोनॉटिकल रेवेन्यू आता है एयरलाइन से। एयरपोर्ट अथॉरिटीज सभी एयरलाइन से एयरपोर्ट की फैसिलिटीज यूज करने के चार्जेस लेती है। लैंडिंग से लेकर टेक ऑफ के बीच तक सभी एक्टिविटीज का, जैसे कि लैंडिंग फी, पार्किंग फी, नाइट पार्किंग फी। जी सही सुना आपने, नाइट पार्किंग चार्जेस भी अलग से होते हैं। फिर टर्मिनल फी, यूजर डेवलपमेंट फी, एविएशन सिक्योरिटी फी। इससे ज्यादा और बताएंगे तो आप चक्कर खा जाओगे। फिर आते हैं नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू। ये कमाई होती है रिटेल से, यानी कि जो भी रिटेल स्टोर्स आप एयरपोर्ट पे देखते हैं, लगेज, कपड़े, सोवेनियर्स, पैकेज्ड फूड आइटम्स एटसेट्रा, उनकी सेल से। जो भी एयरपोर्ट पे रेस्टोरेंट्स होते हैं उन सब से एयरपोर्ट पे रेवेन्यू लिया जाता है। इसके अलावा एयरपोर्ट लाउंज, करेंसी एक्सचेंज, बैगेज स्टोरेज, व्हीकल पार्किंग से भी रेवेन्यू आता है। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर एडवर्टाइजिंग से भी एयरपोर्ट को खूब कमाई होती है। ये सारा रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन द कंपनीज जो एयरपोर्ट को ऑपरेट और मैनेज करते हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एनडीए गवर्नमेंट की रूलिंग पीरियड में बहुत से नए एयरपोर्ट्स का काम शुरू हुआ। अगर आप मोदी गवर्नमेंट के पिछले कुछ सालों की रिपोर्ट कार्ड देखना चाहते हैं तो वी आर गिविंग अ लिंक टू द वीडियो हियर टू चेक आउट। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर, यानी कि एयरलाइंस की कमाई कैसे होती है। ये तो जाहिर है कि एयरलाइंस अपना मेजर रेवेन्यू पैसेंजर्स से बनाती है। सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू शेयर आता है टिकट सेल से। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। आपके एंड पर तो आपको टिकट बुक करनी है और आप आ गए एयरलाइंस की वेबसाइट पर और बुक कर लिया आपने अपनी फ्लाइट। लेकिन एयरलाइंस के लिए इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। पैसेंजर्स से ज्यादा रेवेन्यू बनाने के लिए एयरलाइंस अक्सर टिकट बुकिंग के बैक एंड पर कुछ एल्गोरिथम लगा देती है, जैसे कि सेम फ्लाइट का टिकट डिपार्चर डेट से 1 महीना पहले अलग प्राइस में मिलेगा। फिर जैसे डिपार्चर डेट क्लोज आती जाएगी, टिकट प्राइस बढ़ता जाएगा। ये होता है सर्च प्राइसिंग से। जब एक फ्लाइट की एयरलाइंस द्वारा डिसाइड की हुई सीट्स पर फिक्स परसेंटेज बुक हो जाती है तो रेट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा इफ यू वांट अ मोर कन्वीनियंट सीट विद अ मोर लेग स्पेस तो इसका अलग से एडिशनल चार्ज देना पड़ता है। सबसे मोटा रेवेन्यू आता है बिजनेस क्लास के टिकट बुकिंग से, और आमतौर पर बिजनेस क्लास के टिकट्स के फेयर इकोनॉमी क्लास के टिकट फेयर से 2 से 5 टाइम्स एक्सपेंसिव होते हैं। टिकट सेल्स के अलावा एयरलाइंस बहुत से एंसिलरी सर्विसेज से भी रेवेन्यू जनरेट करती है, जैसे
जैसे कि प्रायोरिटी बोर्डिंग, इन फ्लाइट मील्स, चेक्ड इन बैगेज एटसेट्रा। एयरलाइंस कार्गो ट्रांसपोर्टेशन से भी रेवेन्यू अर्न करती है और रेवेन्यू आता है बड़ी एयरलाइंस को कोड शेयर एग्रीमेंट से। कोड शेयर एग्रीमेंट्स में एयरलाइंस अपने रूट और फ्लाइट्स दूसरी एयरलाइंस के साथ शेयर कर सकते हैं, मतलब दो एयरलाइंस के पैसेंजर्स एक ही फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं। इससे एडिशनल रेवेन्यू के साथ साथ एयरलाइंस की एक फ्लाइट ऑपरेट करने की कॉस्ट सेविंग भी होती है। कभी कभी एयरलाइंस रेवेन्यू के लिए अपनी एयरक्राफ्ट दूसरी एयरलाइंस को लीज पर भी देते हैं। ये ड्राई लीज भी हो सकती है जिसमें सिर्फ एयरक्राफ्ट लीज पर दिया जाता है, या फिर वेट लीज जिसमें एयरक्राफ्ट के साथ साथ क्रू, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस भी ऑफर होता है। इन फ्लाइट मैगजीन्स में एडवर्टाइजमेंट से भी एयरलाइंस की इनकम होती है और कभी कभी ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स भी मिलती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर एयरलाइंस इतना पैसा कमाती हैं तो फिर लॉस में कैसे चली जाती है। सिंपल वर्ड्स में, लॉस तो तभी होगा जब एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा होंगे। एयरलाइंस के साथ भी यही होता है। एयरलाइंस इज अ ह्यूज बिजनेस जिसमें हजारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है। एयरलाइंस को ऑपरेशनल होने से पहले एयरलाइंस के ह्यूज कैपिटल और फिक्स्ड एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट परचेज और लीज कॉस्ट, गवर्नमेंट लाइसेंसेस, एयरपोर्ट्स की पार्किंग की पेमेंट, लैंडिंग और टेक ऑफ चार्जेस एटसेट्रा। तो जब एक्सपेक्टेड रेवेन्यू नहीं आता, लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं। एयरलाइंस प्लान करती हैं कि नेक्स्ट ईयर में लॉसेस कवर हो जाएंगे, बट बहुत बार ये हो नहीं पाता एंड लॉसेस स्टार्ट टू माउंट। आखिर इन्वेस्टर्स कब तक फंड करेंगे और बैंक्स भी एक स्टेज पे आके लोन्स देना बंद कर देते हैं। देन दीज एयरलाइंस गो बैंकरप्ट और जस्ट शट डाउन। IATA की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एयरलाइंस के नेट लॉसेस थे करीब $137.7 बिलियन। नेक्स्ट ईयर फ्लाइट ऑपरेशंस फिर से स्टार्ट होने पर भी एयरलाइंस को 2021 में $42 बिलियन का लॉस हुआ। आज पर इंडियन गवर्नमेंट डेटा, कोविड पैंडेमिक के दौरान 2020-21 में इंडिया की एयरलाइंस को करीबन 19,564 करोड़ का लॉस हुआ और एयरपोर्ट्स का लॉस था अराउंड 5,116 करोड़। वी होप आपको आज की वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। डू लाइक, कमेंट, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।